उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज चुनेंगे अपना नया राष्ट्रपति। कमला बनाम डोनाल्ड ट्रंप में कौन विजयी होगा, देखना बहुत अहम होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अमेरिका और आपके भविष्य का फैसला है। एलन मस्क की ओर से ये बड़ी अपील की गई है। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा भी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी नागरिक आज यानी कि 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे और इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला। लेकिन इसी बीच एलन मस्क की ओर से ट्रंप के समर्थन में अपील की गई है और बुधवार को चुनावी नतीजों की घोषणा हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 6 नवंबर को नतीजे सामने आ सकते हैं। बुधवार यानी कल का दिन जब नतीजे सामने आ जाएंगे। अमेरिका में बैलेट पेपर से वोट करेंगे मतदाता, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी जनता 5 नवंबर यानी कि आज अपने नए राष्ट्रपति के लिए वोट कर रही है। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर चल रही है। अमेरिकी नागरिक एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को चुनते हैं या फिर कमला हैरिस के रूप में देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को होने वाली वोटिंग से जो नतीजे हैं वो कल यानी कि 6 नवंबर को सामने आ सकते हैं। जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका से बड़ी जानकारी, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी जीत का दावा किया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कल नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस कौन जीतेगा अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव, ये देखना बहुत अहम होगा। कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। कमला हैरिस अगर इस चुनाव को जीतती हैं तो पहली महिला राष्ट्रपति अमेरिका की बनेगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी जीत का दावा किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अमेरिका दिल्ली से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज चुनाव शुरू और कल बताया जा रहा है नतीजे भी सामने आ जाएंगे। अब कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप कौन जीतेगा अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव, देखना बहुत अहम होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 का आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिका के नागरिक आज यानी 5 नवंबर से आज वोटिंग की शुरुआत करेंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कड़ा मुकाबला है और जहां तक अब की अमेरिका के सर्वे आए हैं, उन सर्वे में लगातार दोनों की नेक टू नेक फाइट दिखाई जा रही। और जहां तक सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारतीयों के पक्ष में बात करते हुए और इमिग्रेशन जैसे बड़े मुद्दे उठाकर लगातार चुनाव को चुनावी टक्कर में तब्दील कर रहे हैं। वहीं कमला हैरिस लगातार एबॉर्शन जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको सामने रखकर अमेरिकी जनता से वोट जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो देखिए, ट्रंप के समर्थन में एलन मस्क ने भी ट्वीट किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट प्लान से वोटिंग की शुरुआत की बात कही गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सरकार को बहाल करने के लिए संघीय कानून लाने का वादा किया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी हुंकार भरी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीत का दावा किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रहा मतदान। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों में से कौन इस चुनाव में जीत हासिल करता है, ये देखना बहुत अहम होगा। बुधवार को चुनाव नतीजों की घोषणा भी हो सकती है। और आपको बता दें, कमला हैरिस अगर चुनाव जीतती हैं तो अमेरिका की पहली राष्ट्रपति के तौर पर वो नियुक्त की जाएंगी। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से हो रहा है चुनाव। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बैलेट पेपर से वोट करेंगे मतदाता। अहम जानकारी,
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, बहुत स्वागत आपका। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही उम्मीदवार, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस, जीत का दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में एलन मस्क भी आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कमला हैरिस अगर इस बार चुनाव जीतती हैं तो पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में वो होंगी। लेकिन भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, इस बार के चुनाव में कौन आगे निकल सकता है? क्या राय है आपकी सर? नहीं, निश्चित तौर पर ये बड़ा दिलचस्प है और बड़ी संख्या में, अगर अमेरिका की कुल आबादी की बात करें तो 1% के तकरीबन वहाँ भारतीय लोग हैं। टोटल आबादी के अगर कुल देखें तो 1% भारतीय लोग हैं वहाँ पर, जो प्रवासी के रूप में रहते हैं या वहाँ के उनको PR प्राप्त है। तो कुल मिलाकर अगर भारत की नज़र लगातार इस पर है, भारतीयों की नज़र इस पर है और अमेरिका के कुछ प्रांतों में वोटिंग शुरू हो गई है गरिमा, और भारतीय समय के अनुसार ठीक 5 बजे वाशिंगटन DC और अन्य जगह वोटिंग सेंटर खुल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में 70% लोग बैलेट से वोटिंग करते हैं, 25% लोग ईमेल और अन्य जो साधन वॉइस रिकॉर्डिंग से करते हैं, 5% एक अलग माध्यम से करते हैं। तो वहाँ का एक पैटर्न है। और जैसा कि आपने सवाल किया, ये सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कमला हैरिस भारत के लिए फायदेमंद हैं या ट्रंप फायदेमंद हैं। तो फायदेमंद से पहले जरा वहाँ के जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो उसकी बात कर लेते हैं। हाँ। वहाँ की स्थिति ये है कि जो अभी सर्वेज हैं अलग अलग तरीके से, वो सर्वेज ये कह रहे हैं, कुछ सर्वेज कह रहे हैं कमला हैरिस को 2.5 से 3% की बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ सर्वेज ट्रंप को लगभग इतनी ही बढ़त दिखा रहे हैं। तो कमोबेश स्थिति भारत वाली ही ऐसी है। लेकिन चूंकि सैंपल साइज अमेरिका का बड़ा होता है, 1 लाख से कम कोई सैंपल साइज होता नहीं है, तो ये वहाँ के सर्वेज अब तक जो पूर्व के रिकॉर्ड हैं या पूर्व का जो अनुभव रहा है उसके मुताबिक ठीक बैठते रहेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। इससे पहले जब जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी थी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कमला हैरिस क्या ट्रंप का मुकाबला कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल था। लेकिन वो एक तो महिला होने के नाते एक बड़ी दिलचस्प जानकारी आपको दे दूं कि अमेरिका के जितने राष्ट्रपति हुए हैं उसमें 26 लॉयर हुए हैं और ये जो कमला हैरिस होंगी अगर जीतती हैं चुनाव तो 27वीं वकील होंगी। तो इस दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन 250 साल से अधिक के जो डेमोक्रेटिक इतिहास है, लोकतांत्रिक इतिहास है, आज के दौर में अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन होता आया है अब तक। वहां अब तक सवाल उठता है कि कोई महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं बनी, जबकि भारत समेत 80 जो देश हैं वहां महिला राष्ट्राध्यक्ष रह चुकी हैं। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल, अमेरिका के पास एक अवसर है कि एक बार वो पहली महिला को वो चुने। ये निश्चित तौर पर ये अपने इलेक्शन कैंपेन में कमला हैरिस कह भी रही हैं, महिलाओं का झुकाव उनकी ओर है। इसके बनस्पत अगर देखें तो ट्रंप ने जो महिला वोटों का घाटा उनको दिख रहा है, उनके जो इलेक्शन मैनेजर्स हैं उन्होंने जो भी सजेस्ट किया होगा, उनको जो महिला वोटरों का घाटा दिख रहा है उसको पूरा करने के लिए वो ट्रंप ने यूथ को फोकस किया है। ट्रंप ने 4 साल के जो बाइडेन के कार्यकाल में युवाओं की दुर्दशा, अमेरिकी युवाओं के जो व्हाइट हैं उनकी दुर्दशा, जो गोरे लोग हैं उनकी दुर्दशा की बात की है, उनके एजुकेशन की बात की, उनके जो जॉबलेस लोग हो रहे हैं उसकी बात की है। और अभी थोड़ी देर पहले वोटिंग से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कभी रैली को संबोधित किया है, उसमें भी इसी तरह की बात की है। और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में एलन मस्क, जो जिसे हम ट्विटर कहते थे अब एक्स है, उसके मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आप अगर तुलना करें तो वो जैसे भारत में अडानी को कहते हैं, अंबानी को कहते हैं, उसी तरह अमेरिका के अंबानी अडानी हैं। तो वो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने साथ आकर खड़े हो गए हैं। थोड़ी देर पहले उनका यह बयान आया है कि अमेरिका के युवा निकलें और अपनी जान पर बाजी लगाकर इस चुनाव में पार्टिसिपेट करें और ट्रंप को वोट करें। ये माने कि ट्रंप नहीं जीते तो इनके जीवन मरण का प्रश्न है। इस तरीके की बातें आई हैं। और इसी तरीके से दूसरी तरफ महिलाओं को मोटिवेट किया गया है, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया गया। और थोड़ी देर पहले कमला हैरिस ने जो अपना अंतिम भाषण दिया है वोटिंग से ठीक पहले, उन्होंने वादा किया है, दावा किया है कि वो अगर राष्ट्रपति चुनी जाती तो गाजा में जो कुछ चल रहा है उसको वो बंद कराने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग तरीके से दांव हैं। अब मुद्दों की बात कर लें तो मुद्दे
अभी बात भले ही चाहे ट्रंप करें चाहे कमला हैरिस करें, लेकिन वहां के चुनाव भी कमोबेश भारत के चुनाव जैसा ही 2024 में जो हम लोगों ने चुनाव देखा, ट्रू कॉपी कुछ भी आप कह लें, वो उसी तरीके से बिल्कुल हू बहू भारत के 2024 के चुनाव की प्रतिकृति आपको अमेरिका के चुनाव में देखने को मिलेगी। अगर देखें बात करें ट्रंप की, या जो रिपब्लिकन हैं कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेट सत्ता में आए तो फिर चुनाव कभी नहीं होगा। ठीक अगर आप पीछे जाएं, जिस तरीके से यहाँ इंडिया गठबंधन कह रहा था कि नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आ गए तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कभी चुनाव नहीं होगा। ये बात ट्रंप कह रहे हैं रिपब्लिकन के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए, माफ कीजिएगा, वो कह रहे हैं। तो इस तरीके का चुनाव, ट्रंप राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रहे हैं, ट्रंप घुसपैठ को मुद्दा बना रहे हैं, जैसे यहाँ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठी या तमाम को मुद्दा बनाया था। तो ये चुनाव एक तरीके से ट्रंप जो लाकर उन्होंने खड़ा किया है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लाकर खड़ा किया है, और कमला हैरिस डेवलपमेंट की बात कर रही हैं और तमाम इस तरीके की चीजों की बात कर रही हैं। हमारा जो एक अंतिम आपके सवाल का जवाब भी मेरा होगा कि वो जो आपने कहा कि किसके लिए कौन फायदेमंद है, तो जाहिर सी बात है कि वो भारतीय मूल की हैं, भारत की बेटी हैं। तो अगर गर्व के फ्रंट में देखें, अगर गर्व और गौरव की अनुभूति करें, तो जाहिर सी बात है कि कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत के लिए एक भारतीय महिला, भारतीय मूल की महिला अगर अमेरिका की राष्ट्रपति बनती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे ताकतवर, बिल्कुल सर, बस थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बताया जा रहा है महज कुछ घंटों में ही या कल की उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे भी सामने आ जाएंगे। अब ऐसे में कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप कौन बनता है अमेरिका का राष्ट्रपति, देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे।